ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर शदीद हमले, मुतादिद गाड़ियां तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए, 10 से जायद मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अली लारिजानी की शहादत के जवाब में तेल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि नए हमले में मिसाइल 100 से जायद अहदाफ पर लगे हैं और इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। इसराइली फौजी तंसीबात भी निशाना बनी। ईरान की जानिब से पहली बार हज कासिम मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। उनको मशरक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। उनके ट्विटर हैंडल से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। इससे पहले इसराइल ने अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा किया था। 67 बरस के अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। अली लारिजानी ईरान के ताकतवर मजहबी और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और खामेनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। वो ईरान इराक जंग के साबिक़ कमांडर भी रहे। मुतादिद बार सदारती इंतख़ाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। बतौर पार्लियामेंट स्पीकर 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके। शहीद अली लारिजानी को ईरान की क़दामत पसंद मगर निस्बतन मोतदिल सोच रखने वाली सियासी शख्सियत समझा जाता था। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने बेसीज के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की भी तस्दीक कर दी। अमरीका ने चंद ही रोज़ पहले ऐलान किया था कि वो ईरान की अहम शख्सियात से मुतालिक मालूमात देने वालों को $1 करोड़ इनाम देगा। जिन शख्सियात से मुतालिक मालूमात तलब की गई थीं उनमें नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई और कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी भी शामिल थे। सदर ट्रंप की जानिब से इनामी रकम रखे जाने पर डॉक्टर अली लारिजानी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था कि मैं मौत को खुशी के सिवा कुछ नहीं और जालिमों के साथ जिंदगी को गम के सिवा कुछ नहीं समझता। अमरीकी फौज का आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरानी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खत्म करना मकसद था। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। अमाराती सदर के मुआविन खुसूसी अनवर करकाश ने कहा है कि आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमारात दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास आज होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाए। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू। अमरीकी मीडिया का ज़राए से दावा। इससे पहले कहा गया था कि अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड R. फोर्ड में आग लग गई थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़े के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज़्यादा का वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज़ायद फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। USS जेराल्ड R. फोर्ड पर तकरीबन 4,500 अफराद का अमला तैनात है। इराक दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। दिफाई निज़ाम की ड्रोन तैयारे को रोकने के लिए कार्रवाई। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। UAE पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मंगल को 12 ड्रोन मार गिराए गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इसराइल और अमरीका के साजिशी हमलों से खबरदार करते हुए कहा कि साजिश का मकसद ईरान के इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात खराब करना है।
अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहते हैं कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरान जंग में मदद की दरखास्तें रद्द होने के बाद ट्रंप को याद आ गया। व्हाइट हाउस में कहा कि हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के नाम लिए और कहा कि हम जो ईरान के साथ कर रहे हैं उस पर बेशतर ममालिक मुत्तफिक थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त उन ममालिक ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। इससे पहले बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और चीन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में ट्रंप की जानिब से मदद की अपील मुस्तरद कर चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया को एक और बड़ा झटका। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा यह वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल और उसके ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। वो नई नस्ल को इस जंग में भेजने के हक में नहीं, जिसका अमेरिकी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं और न अमेरिकी जानों की कुर्बानी देने का कोई फ़ायदा है। ईरान जंग को अपने ज़मीर के खिलाफ करार देते हुए जो केंट ने ट्रंप को ख़त भी लिखा कि मैं इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुका हूँ, किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। पहले दौरे हुकूमत में आपने बेहतरीन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की। कासिम सुलेमानी को मारना और दाइश को शिकस्त उसी हिकमत अमली की मिसालें हैं, मगर इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हलकों ने गलत मालूमात फैलाई। ईरान के साथ जंग की हौसला अफजाई के लिए जंगी जज्बात भड़काए। तासुर दिया गया कि ईरान बड़ा खतरा है और जंग आसानी से जीती जा सकती है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं था। गलत मालूमात ने आपके अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया। ये वही हिकमत अमली है जो इसराइलियों ने हमें इराक की तबाहकुन जंग में घसीटने के लिए इस्तेमाल की। इराक जंग में हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। हम इराक जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। ऐसी जंग की हिमायत नहीं कर सकते जिसमें हमारे लोगों की जानें ज़ाया हों और कोई फ़ायदा ना हो। अमरीकी सदर का कहना है कि अच्छा हुआ जो केंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो केंट कमज़ोर है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस कभी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। हम इस तनाज़े के फरीक नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल में हुर्मुज़ खोलने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक कशीदगी जारी है, फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़रानी की जमानत फराहम करे। ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने अमेरिका से कशीदगी कम करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि अब यह वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। कशीदगी कम करने की तजावीज़ 2 सालिसी ममालिक ने भेजी थी। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि इंतकाम के मामले पर रहबर मुअज़्ज़म का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और संजीदा है। रूस में ईरानी सफ़ीर ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी की रूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने की तरदीद कर दी। इससे पहले बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुज्तबा ख़ामेनी को रूसी फ़ौजी जहाज़ से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और वो अब मॉस्को ही के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालिसी का किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मज़म्मत और खलीजी ममालिक के साथ इजहार यकजहती करता है। तालिबान का अस्पताल पर बमबारी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अफगान तालिबान ने पहले भी गुमराह कुन खबरें फैलाई थीं। पाक फौज के हमले दहशत गर्दी फैलाने वाले कैंपों पर मरकूज रहे। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि 400 अमवात का दावा करने वाले एक वीडियो नहीं ला सके और 2 पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। पूरे काबुल में हमले के बाद शोले दिखाई दिए और धमाके हुए क्योंकि वहां बारूदी मवाद। अफगान मीडिया ने भी काबुल अस्पताल हमले में 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कले खोल दी। कहा कि हमले के दौरान हलाकतों, खून के आसार और बड़ी तबाही के निशानात नहीं मिले। अफगान तालिबान हुक्काम के बहाली मरकज़ पर हमले के दावे के हक में कोई सबूत नहीं मिला।
काबुल में बहाली मरकज़ के करीब लगी आग मामूली नौयत की थी। बहाली मरकज़ के करीब आग करीबी तालिबान फौजी कैंप पर हमले के बायस लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अफ़गानिस्तान ने भी 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावे की तस्दीक नहीं की। अफ़गान मीडिया के रिपोर्टर्स ने भी अस्पताल में मौजूद ऐनी शाहिदीन के जरिए तालिबान रजीम प्रोपेगेंडा आश्कार किया। इस वक्त काबुल सेंट्रल अस्पताल में 15 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। अफगान तालिबान रजीम के मौक़िफ़ पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि स्कूल बच्चों और नमाजियों के कातिल अस्पताल में दाखिल होकर मरीजों को कत्ल कर सकते हैं और फिर आलमी सतह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान परेड मनसूख करने की मंजूरी दे दी। तेल बहरान और किफ़ायत शारी इक़दाम के पेश नज़र 23 मार्च की तकरीबात मनसूख। तमगों की तकसीम की तकरीब 28 अप्रैल को मुनक़्क़िद करने का फैसला। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फुजैरा के लिए परवाज़ें 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाज़ें सिर्फ अल आयन के लिए चलेंगी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए 83 परवाज़ें मनसूख। रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। कहा कि रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी ताउन बढ़ा रहा है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरानी हुक्काम ने बो शहर जौहरी पावर प्लांट के अहाते में एक मिसाइल गिरने का बताया है। हमले में जौहरी पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा और ना कोई जख्मी हुआ। रूसी जौहरी इदारे की ईरान के बो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। कहा कि कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान ने भारत के सामने मुतालबा रख दिया। भारत ने ईरान की जानिब से ये मुतालबा किए जाने की तरदीद की है। ईरानी तेल से भरे 3 जहाज़ भारत ने जंग शुरू होने से पहले उस वक्त कब्जे में लिए थे जब भारत की अमेरिका के साथ तिजारती डील हो रही थी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अपने 3 बहरी जहाज़ों की वापसी के साथ भारत से दवाओं और तिब्बी आलात की फरहमी का मुतालबा भी किया है। इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। अरब अमारात में नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा होगी। मैदानों में ईद नमाज की इजाज़त नहीं होगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए अमारात और सऊदी अरब में इजलास आज होंगे। ईरान की खुसूसी इजाज़त से पाकिस्तान का तेल बरदार जहाज़ कराची आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। पाकिस्तान की जानिब रवां दवा बहरी जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी टैंकर का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना ईरान के मंजूर शुदा रास्ते की निशानदेही करता है, जिससे पता चलता है कि जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरानी मंजूरी लाजमी है। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली। बीमा कंपनी और बैंक ईरानी रास्ते पर बढ़ते खतरात से परेशान हैं। पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। खाम तेल या गैस लाने वाले जहाज़ ईरान की हुकूमत से राबता करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। कराची में ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादे की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जहरियत में मुलव्वस ममालिक के अलावा हर किसी के लिए आबनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए खुली है। सोलर पावर के बढ़ते रुझान ने पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात से महफूज कर दिया। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एनर्जी इंपोर्ट पर इन्हिसार करने वाला मुल्क पाकिस्तान एनर्जी शॉक्स का आदी है, लेकिन तकनीकी माहिरीन के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान महंगा तेल और महंगी गैस खरीदने के बजाय सोलर एनर्जी के बायस $6.3 अरब की बचत करेगा। जंग के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपये फी लीटर बढ़ा चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर सोलर पावर न होती तो पेट्रोल और डीजल कहीं ज्यादा महंगा होने थे। अमेरिका का शामी फौज के जरिए हिजबुल्लाह के खात्मे का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक अमेरिका की जानिब से शामी फौज को लेबनान भेजने की हौसला अफजाई।
दमिश्क का तनाज़े में उलझने से इनकार। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार की जानिब से इसराइली खुफिया केबल का हवाला देते हुए कहना था कि ईरान का निज़ाम कमज़ोर नहीं, वह आखिरी हद तक लड़ने को तैयार है। ईरान की बुनियादी फ़ौजी फोर्स पासदारान इनकलाब बरतर हैं। अमरीकी महकमे खारजा के 2 अफसरान ने इसराइली खुफिया दस्तावेज़ की तस्दीक कर दी। अमरीका में इसराइल के लिए हिमायत में बड़ी कमी आ गई। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नज़र से देखते हैं, जबकि 39% की राय इसराइल के बारे में मनफी हो चुकी है। ये पिछले चंद बरसों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई। डेमोक्रेट्स में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आई। 2013 के मुकाबले में इसराइली हिमायत 34% से 17% पर आ गई, जबकि फ़लस्तीनियों की हिमायत 18% से 67% पर आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम अब इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम हो चुके हैं। 40% इसराइल के साथ हैं, जबकि 39% फ़लस्तीनियों के हक़ में हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में इसराइल के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्तान, रहीम यार खान, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर माथेलो और डहरकी में बारिश, तेज़ हवाएं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 मार्च तक इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की 30 मिनट की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते करवाई जाती है। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली पर वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। MQM को एतमाद में लिए बगैर गवर्नर सिंध को हटाया गया। कोशिश होगी आइंदा भी गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिले। सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बायस तरक्याती मनसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामरान टिसोरी को हटाने के फैसले पर नज़रसानी करें। वज़ीर आज़म कामरान टिसोरी को उनके मनसब पर बहाल करें। पेशावर के थाना बोटबेर की चौकी जंगली पर दहशतगर्दों का 10 बम से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। मीरपुर खास कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से लड़की के अगवा केस में नामजद एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर मुलजमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की हिफाजती तहवील में है और इसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। लक्ष्मी बाई अगवा केस में 4 मुलजमान नामजद हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए 64 तालिब इल्म कोयटा पहुंच गए। तफ्तान और गवादर के रास्ते से अब तक 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क पहुंच चुके हैं। ईद पर कराची के बाजारों में रश, ट्रैफिक और पार्किंग मसाइल के साथ भिखारियों की भरमार। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। बाजारों में शिकायत के अजाले के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक और मकामी पुलिस मिलकर काम करेंगे। स्टोर पे आया हूँ अपने लिए चप्पल लेने। ये मैं ईद के मतलब के कपड़ों के साथ के मैचिंग चप्पल लूँगा, तो ये मैं ईद पे पहनूँगा। ये देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मुझे चप्पल बहुत अच्छी लगी है। मैं पेशावरी चप्पल लेने आया हूँ। बहुत मांग है इसकी, रिवायती पैजार है हमारा। ये इस वक्त इसमें ज़्यादा कलर जो हमारे पास चल रहा है ब्लैक और ब्राउन। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावरी चप्पल के बगैर ईद की तैयारी नामुकम्मल। महंगाई के बावजूद लोगों की सकाफत और रिवायत को बरकरार रखने की कोशिशें। मानसेरा पर ईद पर नए और मुनफरद डिज़ाइन तैयार, मर्दों को मैचिंग चप्पलों की तलाश। ब्राउन और ब्लैक की ज़्यादा मांग। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। फीफा ने फैसला सुना दिया, कहा कि उम्मीद है तमाम टीमें अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इवेंट में हिस्सा लेंगी। ईरानी वजीर खेल का कहना है कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट भी कर सकते हैं।
हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स से मुकाबला करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम का कहना है कि हॉकी का खेल मुल्कों को जोड़ता है। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। और छोटी ईद पर रिलीज होने वाली बड़ी फिल्म बुल्लाह जियो शान की इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। बुल्लाह की इश्तिहारी मुहिम लाहौर में जारी है। इस मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फिल्म की हीरोइन मोनालिसा का कहना था कि बुल्लाह पंजाबी और एक्शन फिल्म है। यकीन है ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। फिल्म के एक और किरदार सलीम शेख ने कहा है कि बुल्लाह तकनीक के एतबार से बहुत साउंड फिल्म है। शुएब खान ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है।